everybody. My name is Deepthi. I work with Westland, the publishing house, and don't worry, I'm going to take just 1 minute. I know you're dying to hear him speak. I just want to say on behalf of the publishing house how proud we are to have this book on our list and how excited we are to see the response. Within the first month of publication, we went into 5 reprints. And we're not really surprised because Shwetab's written an amazing book with so much advice that I think helps people question things and to grow. So we're really happy. And we're also delighted to have Zeeshan Sheikh with us, the man who's on a mission to make people read more. And we're really grateful he could be here to be in conversation with Shwetab. Ajo. And Seekan. पढ़िए ना, पढ़िए, गुड। मिलो ऐसे जैसे कि इंडिविजुअल हो। मैंने ये बात कही थी। मैंने कहा भाई 2 लोग, तुम लोग भी झुंड में इसलिए चिल्ला रहे हो। अभी यहाँ पे 2 लोग अकेले मेरे को कहीं भी मिलोगे, चीखोगे नहीं ना। तो अपने आप को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करो, राइट? भीड़ में हमारा IQ गिर जाता है, पता है। तुम लोग मत करो काम, ठीक है? हम लोग या सो स्टार्ट करेंगे। पहले तो थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए सॉरी। मैं बता दूं, श्वेताब भाई कल से बहुत ज़्यादा बिजी हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स से वो मिले और सुबह से ही लगे हुए अलग अलग यूट्यूबर्स से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और काफ़ी हैक्टिक था, इसलिए उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। सो राइट नाउ इसीलिए आके कुछ खाया ताकि थोड़ी एनर्जी आए आप लोग से बात करने के लिए। सो वही बताने के लिए आपको क्लैरिफाई दे देता, थोड़ा सा लेट हुआ उसके लिए सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट। आज नॉर्मल स्टार्ट करेंगे। बैठ जाते हैं भाई, बैठ जाते हैं क्योंकि लंबा बात होने वाली है। बता भाई। सो आई थिंक बुक की बात सुनो। जितने टाइम लोग बकवास कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में, तुम लोग के मन में जो भी क्वेश्चन है प्रिपेयर कर लो, ठीक है? एक क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन सोच के कॉन्फिडेंस ले आओ। जिसके मन में भी कोई क्वेश्चन है, मतलब हिचकिचाओ मत। ये नहीं कि भाई हम हाथ नहीं खड़ा कर सकते, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जिससे हम पूछेंगे नहीं। कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी वो कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी नेचर की हो, सबके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है? तो अपने दिमाग में फॉर्मुलेट कर लो जो क्वेश्चन हो, परेशान मत होना। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सो सबसे पहले तो ये आता है कि आप एग्जैक्टली द रूडेस्ट बुक एवर ये लिखने का आइडिया क्यों आया और क्यों आपने सोचा कि सेम क्वेश्चन कार ने पूछा था। किसने? सेम क्वेश्चन कार ने पूछा था, बट वो उसका आंसर ये लोग को नहीं मिला है ना। बाप रे, क्या? फिर से पूछो कि क्यों एग्जैक्टली ये बुक लिखे क्यों तुमने, लाइक क्यों, क्या एग्जैक्टली रीजन क्या था? वाली स्टोरी बताऊं, चैप्टर वाली कि पहला चैप्टर था? इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार बुक, बिकॉज मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत टाइम से चल रहा था। यार मैं खड़ा हो जाता हूँ, लोग भी पीछे के हैं, उनको दिखेगा नहीं। तो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल ही रहा था यार, बुक लिखनी है, ठीक है? और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त मैं आपको ये बताता हूँ ये बुक क्या है, रादर देन ये मैंने बुक क्यों लिखी। क्योंकि बहुत ही जेनेरिक्स का स्टूपिड सा आंसर है, क्यों लिखी, क्यों? क्योंकि लिखना है भाई, यू नो, दैट्स वाई। बट इसका पॉइंट क्या है बुक का? ये एक फाउंडेशन है बुक। ये अभी स्टार्ट हो रही है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट बुक आएगी, उसके बाद जो नेक्स्ट बुक आएगी, उसके बाद जो बुकें आएंगी, वो इसकी जो फाउंडेशंस ले करी हैं मैंने, आप कह सकते हो फिलॉसफी में, या फिर आपका जो भी माइंडसेट है इन सब चीज़ों को लेते हुए, उन पे अब वो बिल्ड करेंगी। तो नेक्स्ट बुक काइंड ऑफ हैवियर होती जाएंगी, समझ रहे हो? और दूसरे एस्पेक्ट्स को डील करेंगे तुम्हारे लाइफ के। तो ये रीज़न है बुक पढ़ने का। लेकिन ये समझ लो, तुम्हारे अगर बुक है, पार्ट 1 नहीं कहूँगा, बट एक तरह से कज़न है। अभी इसके और कज़न्स आएंगे, तो फिर वो 4 सिबलिंग्स हो जाएंगे, समझ रहे हो? तो ऐसी इस वक्त करंटली मैं 3 बुक्स पे काम कर रहा हूँ अपने दिमाग में। सो एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम मेरे व्यूअर्स भी पूछते हैं, और आई थिंक मैक्सिमम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा इशू होता है कि लाइक वो लोगों को मोटिवेशन आता है, वो लोगों को लगता है कि हाँ हमें बहुत सी चीज़ें करना है, मुझे इतना काम करना है, मुझे ये अचीव करना है, मेरे ये गोल्स है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती है और उसका मोटिवेशन भी आता है, बट वो एक्शन में लॉन्ग टाइम तक रह नहीं पाता है। उसके लिए क्या आप मतलब सजेस्ट करोगे? एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं लोग जो एक्चुअल में लोगों का एक्ट करने में हेल्प करे? दुनिया में कोई भी मोटिवेशन जो इंटरनली आ रही है, आपके अंदर से आ रही है, वो कभी नहीं जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। लाइफ में हमारे, तुम लोग में से बहुत ज़्यादा लोगों की मोटिवेशन के सोर्सेस ही आउटसाइड हैं, ठीक है? अब तुमने क्या किया, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैंने बुक में भी लिखा हुआ है कि कोई इंसान है, आप लोग कॉलेज में हो गए, कोई ना कोई हो सकता है जॉब कर रहा हो, किसी ना किसी इवेंट में आपको जाने को मिलता है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, आप चले गए वहाँ पे, आपने कुछ उस फील्ड में एक्सपर्ट से मिले, कुछ इंप्रेसिव लोगों से मिले, जिनसे आप मिले, आपने फिर एक फैसिनेशन ड्रॉ करी कि भाई इस इंसान की लाइफ कितनी बढ़िया है। आपकी लाइफ में भी होता है कभी कभी, क्या होता है, सडन सर्ज आता है मोटिवेशन का, क्योंकि आप किसी अंकल से मिल लिया या फिर किसी अचीवर से मिल लिया, जो सो कॉल्ड अचीवर है आपकी आंखों में, और आप उनसे मिलते हो, फिर आपको वो बड़ी टाइट वाली मोटिवेशन भी देते हैं, बेटा क्या करो अपनी जिंदगी में, ठीक है? तुम्हें थोड़ा टाइट भी करते हैं, और उस 3 घंटे में या उस शाम को तुम पूरे टाइम मोटिवेट रहते हो, क्योंकि तुमने सुना, तुम्हें लगता है अब मुझे उनके जैसा बनना है।
तो तुम कोई भी इवेंट ले लो तुम्हारी लाइफ का, कोई भी इंसान ले लो, चाहे वो टीवी में हो, चाहे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की मोटिवेशन हो, चाहे तुम्हारे स्टीवन स्पीलबर्ग की लाइफ की मोटिवेशन हो, चाहे कुछ भी हो, वो कभी वर्क नहीं करने वाली, क्योंकि वो अंदर से नहीं आ रही। जब तुमने वो वीडियो देखा, वो एक्सटर्नली आई। वो वीडियो जब तक मेमोरी में रहेगा तब तक वो मोटिवेशन रहेगी। तुमने जब वो वीडियो तुरंत देखा था तो वो 100% इम्प्रिंटेड था तुम्हारी मेमोरी में, तो मोटिवेशन 100% थी। 3 दिन बाद उस वीडियो की मेमोरी एक्चुअल में पीछे जा चुकी है, अब वो 30% है, तो उस वीडियो का मोटिवेशन भी 30% हो चुका है। तो बेसिक बात यह है कि आपकी लेट्स से 75% मोटिवेशन आपकी जिंदगी के बाहर के सोर्सेज की वजह से आ रही है। किसी अंकल ने आपको कुछ कह दिया, आपने किसी एग्जांपल दे दिया, या फिर मैंने किसी मोटिवेशन वीडियो में आपसे कुछ कह दिया, फिर आप मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं जिसमें आप भैया भयंकर मोटिवेशन म्यूजिक बज रहा है, जा और तुम कह रहे हो हाय हाय अब मैं काम करूंगा। नीचे कमेंट्स है सबकी, भाई मेरे बिल्ली ने वीडियो देखा वो टाइगर बन गया, राइट। वो क्या है, वीडियो खत्म हो गया ना, बचा कौन? वीडियो खत्म हो गया, साउंड खत्म हो गया, कमेंट्स तुमने पढ़ लिए, उसका बचा कौन? तुम। कितने लोग हैं जो वहां पे उठ के उसी मोमेंट पे काम करना स्टार्ट कर देते हो, घंटा नहीं करोगे। मोटिवेशन 100% तुम्हारे अंदर से आने चाहिए, किसी भी चीज की। तुम बायोलॉजिकली बात कर लो तो भी वो ट्रू है। हाई रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है जो लोग लाइफ में कुछ उखाड़ते हैं। कुल मिला के हाई रिस्क टेकिंग बिहेवियर भैया दूसरा इंसान दे ही नहीं सकता। आपको को कैसे सिखा देगा कि आपको रिस्क लेना है बहुत ज्यादा? इट्स एज सिंपल इज दैट भाई। सो अगर हाई रिस्क टेकिंग बिहेवियर को हम साइड में रख दें, द थिंग दैट यू कैन डू, द मोस्ट, तुम्हारी चीज जो सिंपल तुम कहते हो ये मैं बढ़िया कर पाता हूं, कभी ना कुछ डेटा आपने कलेक्ट किया है अपने बारे में, किसी ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी चीज में, कि आपको लगा हाँ ये मेरे से आराम से हो गया, उसे कहते हैं एबिलिटी। यानी कि आप उस पर्टिकुलर चीज में स्मार्ट हो। वहां पे आप एक चीज डिराइव करते हो कि इस चीज में अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ पुट कर ली, अपनी एनर्जी पुट कर ली, अपनी बैक डाल दी, तो आप एक्चुअल में वहां पे एक्सेप्शनल कुछ कर पाओगे। दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लोग अपनी बैक डालते हैं, स्ट्रेंथ डालते हैं, एनर्जी डालते हैं अपनी वीकनेसेस पे। समझ रहे हो? वो चीज तुम्हारी स्ट्रेंथ ही नहीं है, वीकनेस है, बट उसमें लगे पड़े। फिर मैं कह रहा मैं 18 घंटे काम करता हूं लेकिन वो निकलता नहीं है। अरे मेरे भाई, तू उस चीज में तूने कभी पूछा ही नहीं अपने आप से कि तुम्हारे पास एक एडवांटेज है, तुम क्या स्मार्ट हो उसमें। तुम 18 घंटे मेहनत करने के बाद भी उसमें तुम मीडियोकर रहोगे, क्योंकि तुम्हारे जो बगल वाले हैं हो सकता है उनके पास एक एडवांटेज हो तुमसे। तुम्हें ये भी सिंपल सी चीज फैक्ट कंसिडर करना है, लाइफ में हार्डवर्क सब कुछ नहीं होता। जीन्स नाम की भी कोई चीज होती है, बायोलॉजी नाम की भी चीज होती है। हवा में बकवास सुनना बंद करो जो तुम्हें यूट्यूब पे देते हैं लोग कि बस कर दो सब हो जाएगा। सो बेसिकली अगर इसको कंक्लूड करें तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग क्या होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स ढूंढते हैं अपने मोटिवेशन के लिए। वो देखते हैं कि हाँ कोई बंदा कुछ अचीव कर रहा है, उसने ये यूट्यूब चैनल बनाया, अब वो लाखों रुपए कमा रहा है, चलो ठीक है मैं भी कर लेता हूँ। काइंड ऑफ ये मैक्सिमम लोगों का रहता है। देख लिया इसने यूट्यूब चैनल बनाया तो मैं भी करता हूँ, इसने कार खरीद लिया ये चीज़ करके तो ठीक है मैं भी ये चीज़ करता हूँ। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एंटरप्रेन्योरशिप। मैं अभी हाल ही में एक एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ पे सबके सिर्फ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, और मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि क्या, उन्हें आइडिया नहीं है। उन्होंने सोचा है प्रोफेशन है मेरा, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ बाय प्रोफेशन। इट इज सच अ बिजार थिंग टू हियर कि डू यू हैव अ प्रोडक्ट? नो। डू यू हैव अ सर्विस? नो। बट एंटरप्रेन्योर है, दैट्स राइट, क्योंकि आपने सुन लिया। फिर मुझे वहीं के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक्चुअली हमारे इंडिया में इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप इतनी भयंकर तरह से बेची जा रही है। इट इज, तुम समझो, इट इज वैक्यूम, समझ रहे हो? इट इज मैटरलेस, इट्स जस्ट अ वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप। अंदर क्या है मैं वही पूछ रहा हूँ, तेरा सर्विस क्या है जो है? तू मुझे पहले, इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर टेल मी व्हाट सर्विस तुम सेल करोगे। राइट सर्विस नहीं है। मैंने कहा भाई वो तो क्वेश्चन ही भूल जाओ, ये पेटेंटेबल है, यूनिक है, इसकी वैल्यू मार्केट में क्या होगी, सब तो मैं जिस पे मैं जाता क्वेश्चन वो पूरा वही बाहर हो गया। तो दैट्स द थिंग यू वर गिविंग एग्जांपल्स। सो वही एट द एंड आप लोग एक्सटर्नल से नहीं इंटरनली देखो कि आपके अंदर क्या है। द आर्ट ऑफ वॉर बुक है, एक क्लासिक बुक है बहुत अच्छी, जिसके अंदर लाइक उन्होंने बताया विनिंग हाफ, अगर आधी वॉर तभी जीत जाते हो जब आप अपने आप को समझ लेते हो और अपने दुश्मन को समझ लेते हो। सो यू शुड नो योर सेल्फ। श्वेता भाई यही बोल रहे हैं कि अपने आप को समझ लेना चाहिए, राइट? तो हम अपने आप को समझो, अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वीक पॉइंट्स है, उसके हिसाब से समझो, जो एक्चुअल में आपको पैशन देता है करने के लिए काम, वो चीज़ें करो rather than जस्ट एक्सटर्नल चीज़ों पे जब कूदते रहने के, राइट? एक्सटर्नल, द थिंग इज द एक्सटर्नल डेटा जो भी आपके पास अवेलेबल है, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन जितनी आपके पास अवेलेबल है, उसके बीच में एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस फैसिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इस वक्त हम इस टाइम पे रह रहे हैं, जब हम कार मैराथन में ये बात कर रहा था, वी आर लिविंग इन अ गोल्डन पीरियड, राइट? वी आर ऑल्सो लिविंग इन अ गोल्डन पीरियड फॉर दोज पीपल जिन्हें एक्सप्लॉइट करना आता है, राइट? तो दुनिया में आपको क्या फैसिनेट करता है, ये दुनिया में बहुत ईजी है फिगर आउट करना। तो आपको बहुत लोग हैं जिन्हें बहुत पैसा कमाना है, उन्हें रियलाइज किया ओके मुझे सिर्फ बेवकूफ़ बनाना तुम्हें,
टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जब दिल्ली में थे मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि ये यंग अचीवर्स जो होते हैं 26 एज के जो फोर्ब्स है ना, उससे होता है। मैंने उससे सिंपल सी बात की, तू उसी फोर्ब्स वाले आर्टिकल में तो एक चीज़ चेक करना, उसके माँ बाप क्या करते हैं, मोडी लिखा होता। मैं मिला हूँ उन लोगों से, इंडिया के जो फोर्ब्स वाले लिस्ट में भी हैं उन लोगों से मिला हूँ। मैंने कहा इनके घर वाले अरबपति थे, इनका घर जब तुम जाओ 5 स्टार होटल फेल हो जाता है। तो वही लड़का उससे अकेले मिलोगे कहेगा मैंने तो कंपनी स्टार्ट करी 17 साल में। मैंने कहा मुझे पता है ना तेरा बाप कितना बड़ा उद्योगपति है, मुझे पता है। तो वही बात है, तुम ये बुलशिट जो हमारी जो मीडिया तुम्हें बेच रही है ना कि ये यंग ये इसने 20 रूल ऑफ एक्सेप्शन एक चीज होती है दैट एग्जिस्ट, यस, बट रूल ऑफ एक्सेप्शन के बगल में भी तो फिर अगर जब तुम उस लेवल पे एक छोटी सी उम्र में सडनली प्लंज कर दिया जाए तुम्हें फिर काटने वाले भी हजारों बैठे हैं। तो उस लेवल पे भी अगर लेट्स से उसके पास कोई एक्सेप्शनल स्किल था, उसको वहां पे फिर उन्हीं लेवल के स्किल वालों से फाइट करनी है। तो सबसे बहुत बढ़िया एग्जांपल मैंने उसी वीडियो में दिया है, मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग को बहुत जल्दी चलो फेसबुक का बन गया, आज भी है वो सेम पोजीशन पे, समझ रहे हो, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सीईओज माना जाता है मार्क जकरबर्ग, मीम्स असाइड, राइट है। गूगल को टक्कर दे रहा है भाई वो इंसान इस वक्त, इंस्टाग्राम को कहां से कहां ले गया, मतलब क्या स्ट्रैटेजी उस बंदे की। तो सीईओ में देखो ना, वो इंसान सिर्फ ये नहीं था एक प्रोग्रामर, ही वॉज दैट माइंड। तो यंग अचीवर के बाद उसके बाद दूसरा उसका परछाई भी देखो। बट ये मीडिया हाइप में मत जाओ दोस्त, ये बहुत डेंजरस हाइप है। ये तुम्हारे यूट्यूब हाइप में मत जाओ जो आपको इंस्टाग्राम पे बेच रहे हैं मेरी लाइफस्टाइल ये है। भाई तुम इनकी सच्चाई जान लोगे, तुम्हारे कितनी प्रॉब्लम है लोगों की जिंदगी में, असली रियलिटी क्या है बहुत डिफरेंट है।